हमेशा की तरह सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। जस्ट 2 सेकंड लगेंगे बस। मुंह के अंदर चूहा है आपके, जो बचपन से आपके साथ ही रहता है, लेकिन स्कूल में तो कभी नहीं बताया इसके बारे में। और अगर आपको ये स्टील का प्लेट कहीं रोड पे मिल जाए तो आपका करोड़पति बनना पक्का है, और इसके चांसेस भी अच्छे खासे हैं बाय द वे। और कोरिया के लोग सेब को ऐसा बना देते हैं कि अगर आप कभी कोरिया गए तो किसी सेलिब्रिटी के साथ सेल्फी लो या ना लो, पर वहाँ के सेब के साथ सेल्फी लेने पे मजबूर हो जाओगे। और दिन में अनजाने में जो चीज आप इतने बार मुंह के अंदर डालते हो और नीचे से निकाल भी देते हो, यानी पानी, इसको लेके यूट्यूब और इंस्टाग्राम की ऑडियंस काफी स्ट्रगल कर रही है। पानी के टॉपिक पे ऑनलाइन जनता कैसे कंफ्यूज्ड है भला, सब पता चलेगा, डोंट वरी। ये वीडियो नहीं बल्कि एक टनल है। जब तक आप टनल से बाहर निकलोगे, यानी जब तक वीडियो खत्म होगा, तब जब आप दूसरे साइड से बाहर आओगे तब आप और भी इंटेलिजेंट बन के निकलोगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लेट्स बिगिन। अब से अगर आपको कोई बोले कि भाड़ में जाओ, तो आप उनको कहना कि भाड़ में तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन तू भी मेरे साथ चल, मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि गुजरात में एक एक्चुअल जगह है जिसका नाम है भाड़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, गुजरात में एक एक्चुअल विलेज है जिसका नाम है भाड़। नेक्स्ट फैक्ट, आपने अल्कोहल के टॉपिक पे लोगों से ये जरूर सुना होगा कि थोड़ा सा अल्कोहल लेने से बॉडी में बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट के लिए अच्छा होता है, वाइन अच्छा होता है, ऐसी कई बातें सुनी होगी आपने। लेकिन ऐसा क्या सच में होता है? लेकिन अगर आप साइंटिफिक स्टडीज को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि अल्कोहल का कोई भी सेफ लेवल होता ही नहीं है। यानी अगर एक बूंद भी अल्कोहल बॉडी में जा रही है और कोई अगर मुंह से कह रहा है कि थोड़ा सा हेल्दी होता है, तो टेक्निकली ये बात 0% सही है, यानी बिल्कुल भी सही नहीं है। नो सेफ लेवल ऑफ अल्कोहल, साइंटिफिक स्टडी कंक्लूड्स। यानी ये एक फैक्चुअल बात है, और इसलिए अब अगर आपके सामने कोई कहे कि अल्कोहल थोड़ा सा सेफ होता है या हेल्दी होता है, तो साफ साफ उसको एक लाइन कहना, चुप। देखो, सेलिब्रेशंस में लोग अल्कोहल लेते हैं, कुछ लोग हैं जो कभी कभार लेते हैं, तो थोड़ा सा लॉजिक को भुलाकर फन के लिए कभी कभार ले रहे हैं, ये तो सेंस बनाता है। लेकिन अल्कोहल हेल्दी है या थोड़ा सा हेल्दी है, ये लाइन कंप्लीटली इनकरेक्ट है। और आपको पता है वाइन से रिलेटेड ये फैक्ट कि वाइन एकदम मिरेकल है हेल्थ के लिए, बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। ये कंपनीज ने ये बात को फैलाया है ताकि वो ज्यादा पैसा कमा सके। सिंपल फैक्ट है। अब शुगर से भरे हुए मॉर्निंग सीरियल्स बेचने वाली कंपनीज जब मॉर्निंग सीरियल्स को सबसे हेल्दी डाइट बता रही है अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, ओट्स को हेल्दी बता रही है, शुगर से भरे हुए मील्स को हेल्दी बता रही है, तो इससे आपको समझ ही जाना चाहिए कि कंपनीज अपना प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक का क्लेम कर सकती है, नो डाउट। नेक्स्ट फैक्ट, देखो ये फोटो जो है ये ऑनलाइन एक इंसान ने शेयर किया था कि वो बीच पे घूम रहा था और उसको ऐसा कुछ अजीब सा मटेरियल मिला। ये कोई हाईटेक मटेरियल की तरह दिख रहा है जो कि जला हुआ स्टेट में है। आखिरकार उसने ये फाइंड आउट किया कि ये एलॉन मस्क के स्टारशिप का पार्ट है। यानी कोई भी चीज जब हम स्पेस में भेजते हैं तो डेब्रिस नीचे गिरती है, और ज्यादातर ऐसे जगह पर प्लेस किया जाता है स्पेस शटल्स को, ताकि वो जमीन के ऊपर ना हो, नहीं तो ये पार्ट्स किसी के घर पे गिर जाएंगे। वो समुद्र में गिरे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो समुद्र में उन्हें गिराया जाता है। तो समुद्र के अंदर से तैरते तैरते ये कभी कभी समुद्री बीचेस पे आ जाते हैं, समुद्री तट पे आ जाते हैं, और कभी कभार लोगों को ये मिल जाते हैं। आपको पता है कुछ लकी लोग जिन्हें ये मिलता है, ये इसे अच्छे खासी कीमत में बेचते भी हैं, क्योंकि कलेक्टर्स जो कि कलेक्ट करना चाहते हैं एक्चुअल स्पेसशिप मटेरियल्स, वो डायरेक्ट एलॉन मस्क के ऑफिस में जाके मांग तो नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स एक्चुअल में नीडेड पार्ट्स होते हैं किसी स्पेसशिप के लॉन्च के लिए। लेकिन लॉन्च के बाद अगर डिब्रिस मिल जाए तो कलेक्टर्स इसी को बहुत वैल्यूएबल मानते हैं, और इसलिए जिन्हें ये मिलता है वो हजारों डॉलर्स यानी लाखों रुपए में इन्हें बेचते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, ये देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप है नाइट टाइम का ऑस्ट्रेलिया का। आपने ऐसे पहले भी बहुत सारे मैप देखे होंगे जिसमें ये आपको बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट लाइन में 90% लोग रहते हैं और बाकी पूरा ऑस्ट्रेलिया खाली है। तो उन सारे मैप्स में से ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें एक्चुअल में दिख रहा है कि कहाँ शहर है और कहाँ नहीं। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया 90% डिजर्ट है, कुछ भी नहीं है, और ये बहुत ही ऑकवर्ड है देखने में। ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हो, इसमें इतना हीट है कि यहाँ लोग रह ही नहीं सकते। नेक्स्ट फैक्ट,
आपको अगर कोई पूछे कि दुनिया में किस जगह पर स्क्वायर एप्पल्स मिलते हैं, मतलब हम लोगों को तो पता है कि सेब गोल होते हैं, लेकिन जब बहुत सारे गोल एप्पल्स किसी कंटेनर में रखे जाते हैं तो बहुत सारा एम्प्टी स्पेस भी क्रिएट हो जाता है। वही स्क्वायर एप्पल होगा तो पैकेजिंग का हर एक सेंटीमीटर यूज होगा। तो नॉर्थ कोरिया ने इस प्रॉब्लम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया और वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको ये स्क्वायर एप्पल्स हर जगह कॉमन दिखेंगे। एप्पल को आर्टिफिशियल तरह से उगाया जाता है, यानी एप्पल तो मिट्टी से ही उगता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसको स्क्वायर शेप के मोल्ड में रख दिया जाता है, जिससे कि वो स्क्वायर शेप में ही ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, आपने कईयों के मुंह से ये सुना होगा कि दिन में इतना पानी पीना चाहिए, और दूसरे साइड आजकल ऐसे न्यूज भी आ रहे हैं कि ओवर हाइड्रेशन के चलते किसी की डेथ हो रही है, किसी को बीमारी हो रहा है, जिसे कि वाटर इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। तो अब इससे ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि ऑडियंस एक साइड किसी रील में ये देखती है कि पानी कम पीना खतरनाक है, दिन में पानी पियो ही पियो, जी भर के पानी पियो, और दूसरे साइड ये कहा जाता है कि वाटर इंटॉक्सिकेशन से लोगों के किडनी इन्फ्लेट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? सही में कभी कभी मुझे लगता है कि क्रिएटर से ज्यादा मेहनत ऑडियंस करती है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो इतने इंफॉर्मेशन से बॉम्बार्ड होते रहती है दिन भर में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। कोई ए बोलता है, कोई बी बोलता है, कोई सी बोलता है, कोई डी बोलता है, तो करे क्या? तो आंसर है कि सब कोई की जानकारी को मिक्स कर दो और एवरेज निकालो, यानी बैलेंस। जी हाँ, पानी न ज्यादा पीना चाहिए न कम पीना चाहिए। सिंपल आंसर है बैलेंस। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, ये तो आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट फैक्ट, अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरनेट का वजन कितना है, क्या आप इस सवाल का जवाब दे पाओगे? आपको मैं स्क्रीन पे एक स्ट्रॉबेरी दिखा रहा हूं और ये स्ट्रॉबेरी करीब 50 ग्राम का है, तो इंटरनेट का वजन इतना ही है, 50 ग्राम्स। क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब क्या हुआ भला? इंटरनेट इतनी बड़ी जगह है और आप इंफॉर्मेशन को कैसे माप सकते हो, ये आपके मन में आ रहा होगा। इंटरनेट मतलब कंप्यूटर में मौजूद जानकारी, फोटो, वीडियो, आर्टिकल, ईमेल, ये सब डेटा। तो डेटा का वजन कैसे हो सकता है भला? तो इसको समझने के लिए मान लो आपके हाथ में मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन का एक वजन है, एक एक्चुअल वजन। तो आप इसका आंसर दो कि मान लो कि आप अपने मोबाइल फोन में 1 GB का कोई वीडियो फाइल को डाउनलोड किए, तो क्या जब वो फाइल आपके फोन में डाउनलोड हो रहा है तो आपके फोन का वजन बढ़ रहा है? क्या ये बात सही है? वेल, थियोरेटिकली यस, क्योंकि मोबाइल फोन में बाइनरी रूप में 0 और 1 में डेटा आपके फोन में स्टोर होता है, और वो 0-1 फिजिकली एग्जिस्ट करता है आपके स्टोरेज में, आपके मोबाइल के स्टोरेज वाले पार्ट में। और वो क्या है? वो एसेंशियली इलेक्ट्रॉन्स है जो कि आपके मोबाइल के अंदर मूव कर रहा है। एक वीडियो क्या है, एक ऑडियो क्या है? वो डेटा है, और डेटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हुए, इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके फोन में मूव कर रहे हैं। और जो डीप साइंस को जानते होंगे उन्हें पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का भी मास होता है। इनफैक्ट जॉन डी क्यूबियाटॉइच नाम के एक प्रोफेसर ने इस चीज को मापने की कोशिश की, और वो ये फाइंड किए कि जब एक मोबाइल फोन में एक वीडियो डाउनलोड होता है तब उस मोबाइल फोन का वजन 0.00000000000000001 ग्राम से बढ़ जाता है। अब ये नंबर बहुत ही छोटा है, लेकिन होता तो है ना, बस यही मेन बात है। इनफैक्ट जब आपका मोबाइल फोन चार्ज होता है तो बैटरी में जब चार्ज आता है जो कि आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट से आता है, तब भी टेक्निकली मोबाइल का वजन बढ़ता है। अभी तक इंसानों ने जो सबसे एडवांस्ड वेटिंग मशीन बनाया है वो इस नंबर को मेजर कर सकती है। किसको? 0.000000001 ग्राम्स, बस यहीं तक। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स का वजन मापेंगे तो वो बहुत छोटा होता है। तो एक फिजिसिस्ट हैं रसल सीड्स, उन्होंने इसका पूरा कैलकुलेशन किया और इंटरनेट में जितने टेराबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसकी वजन फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो पूरे धरती के सारे डेटा को मिला दें तो वो अप्रॉक्स एक स्ट्रॉबेरी के साइज का होगा, यानी पूरे इंटरनेट या फिर दुनिया में जितने कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स और जितने स्टोरेज डिवाइस हैं सबके इलेक्ट्रॉन्स का वजन मापे तो वो 50 ग्राम आता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द वेट ऑफ द इंटरनेट, तो आप कहना 50 ग्राम, और द वेट ऑफ ए स्ट्रॉबेरी। दैट्स गजब, रियली। नेक्स्ट फैक्ट, आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से ये बात जरूर सुना होगा कि दुनिया में हर चीज को बढ़ाया जा सकता है एसेट्स के मामले में, लेकिन जमीन एक ऐसी चीज है जो कि लिमिटेड मात्रा में है, और यही कारण है कि जमीन की जो कीमत है वो हमेशा बढ़ते रहती है।
क्योंकि जमीन जितनी है धरती पे उतनी ही है और नहीं बढ़ाया जा सकता। सोना को और माइन किया जा सकता है लेकिन जमीन कांस्टेंट है। ये बात अभी तक सही थी लेकिन अब ये बात सही नहीं है। क्या आपने कभी लैंड रिक्लेमेशन के बारे में सुना है? अगर आप कभी दुबई नामक जगह पे जाओगे तो वहां पर आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिख जाएंगे जहां पर समुद्र को हटाकर लिटरली नया लैंड क्रिएट किया जाता है। तो अब अपडेटेड फैक्ट ये है कि जिस तरह सोने को माइन किया जा सकता है, पैसे को ज्यादा प्रिंट कर सकती है गवर्नमेंट, नए शेयर्स को इशू किया जा सकता है, नया क्रिप्टो करेंसी भी बनाया जा सकता है, इन सब की तरह आजकल नए लैंड को भी क्रिएट किया जा सकता है। ये बस एक जागरूकता वाला फैक्ट था। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपको पता है जब एक इंसान बात कर रहा होता है तब उसके बॉडी का अगर रियल टाइम स्कैनिंग किया जाए, MRI स्कैन, तब आपको ये पार्ट दिखता है, ये मसल दिखता है। जब इंसान बात कर रहा होता है तब ये मसल को एक बार आप ऑब्जर्व करो, ये बिल्कुल एक चूहे की तरह होता है और यही चूहा वो कारण होता है जिसके चलते आप बात कर पाते हो, आवाज निकाल पाते हो। ये MRI स्कैन देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई चूहा मुंह के अंदर है, लेकिन ये आपका फेस मसल है जिसके कारण आप बात कर पा रहे हो। नेक्स्ट फैक्ट, आप तो जानते ही होंगे कि जब भी किसी नंबर को शॉर्ट में लिखना होता है तो हम NO करके लिखते हैं। इसे नंबर NUMBUR 10 के बदले NO 10 यानी नंबर 10, सही है। लेकिन नंबर शब्द जो है ये तो NUMBER है, इसमें तो O कहीं नहीं आता है, तो फिर हम शॉर्ट में भला NO क्यों लिखते हैं जबकि O आता ही नहीं है। यहाँ तो NU होता तो ना सेंस बनाता, नंबर का NU, फिर भी NO 10 NO 9 लिखते हैं हम लोग, नंबर 10 नंबर 9, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर ये है कि नंबर शब्द लैटिन वर्ड न्यूमेरो से आया है जिसका मतलब होता है नंबर। तो न्यूमेरो में लास्ट में O होता है तो वहां से हम लोग NO लेते हैं, ना कि नंबर से लेते हैं। नंबर का जो लैटिन वर्जन है न्यूमेरो उसका O लेते हैं, इसलिए नंबर के पहले NO लिखा जाता है। दैट्स शॉकिंग। नेक्स्ट फैक्ट, आपको तो पता ही होगा कि हमारे गैलेक्सी के बीच में एक सैजिटेरियस A नाम का ब्लैक होल है। तो अभी जस्ट एक हफ्ते पहले इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इसी ब्लैक होल का पहला पिक्चर क्लिक किया, एक्चुअल पिक्चर, और यही है वो ब्लैक होल का एक्चुअल फोटो जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ग्रुप ने इसका फोटो खींचकर एक अलग ही एग्जाम्पल सेट कर दिया। इसका फोटो देखने में ही मुझे भय लग रहा है क्योंकि इसका साइज अरबों धरतियों के बराबर है। इसके अंदर 4E10 धरती समझ आएगी, यानी 4 टाइम्स 10 to the power 10, यानी 4,000,000,000 धरतियां। नेक्स्ट फैक्ट, इस दुनिया में जब भी कोई नई इन्वेंशन या नई डिस्कवरी आती है तब उस पे 2 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला ये कि कोई भी नई डिस्कवरी जो आई है वो बहुत हिट है और वो लॉन्ग टर्म तक लोगों के लिए यूजफुल होगी, और दूसरा ये कि ये जस्ट एक फैड है, एक ट्रेंड है जो कि पास हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। तो इंटरनेट जब नया नया आया था साल 2000 में, तब भी 2 टाइप के लोग थे। एक वो लोग जो कि इंटरनेट को बहुत बड़ा मानते थे कि बाद में ये दुनिया बदलेगी, और दूसरे साइड वो लोग जो ये मानते थे कि ये बस एक बबल है, इंटरनेट सोसाइटी के लिए उतने भी यूजफुल नहीं है जितना हम सोचते हैं, ऐसा लोग मानते थे। और साल 2000 में यूट्यूब, फेसबुक ये सब नहीं था। तब देखो उस टाइम का ये एक्चुअल डेली मेल का न्यूज़पेपर कट है, एकदम लाइव कट जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, जिसमें ये लिखा हुआ था कि इंटरनेट में भी जस्ट अ पासिंग फैड एज मिलियंस गिव अप ऑन इट। क्योंकि उस टाइम ट्रायल एंड एरर का पीरियड था और बहुत लोग इंटरनेट से जुड़ रहे थे और बहुत लोग इंटरनेट को छोड़ के जा रहे थे। लेकिन ये बात बहुत ही ज्यादा गलत निकली, क्योंकि जैसे जैसे ऑफलाइन सर्विसेज ऑनलाइन सर्विसेज में कन्वर्ट हुआ, पूरी दुनिया ही जैसे बदल गई वक्त के साथ। नेक्स्ट फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि नासा और बाकी जो स्पेस एजेंसीज हैं इनको फंडिंग क्यों मिलती है, या फिर ये एजेंसीज इतना पैसा खर्चा क्यों करती है और लोग इतना पैसा प्रोवाइड क्यों करते हैं इनको? एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि ये कोई दानवीर वाला ग्रुप है। हर स्पेस एजेंसीज का एक लॉन्ग टर्म मिशन होता है। तो असल में ये एजेंसीज प्रॉफिटेबल तब होगी, बिल्कुल एक कंपनी के स्ट्रेटजी के तरह, जब वो स्पेस माइनिंग शुरू करेगी। स्पेस माइनिंग को फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता का भविष्य माना जाता है। ऐसे कई मेटल्स है जो कि डिप्लीट हो रहे हैं धरती से, जैसे कि प्लैटिनम, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, और अभी तो आम लोगों को इसका नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये रेयर मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप इस इलस्ट्रेशन में देख सकते हो, अभी स्पेस में पानी को ले जाना बहुत ही महंगा है। कोई भी स्पेस एजेंसी अगर 1 लीटर पानी को स्पेस में ले जाती है तो करीब $20,000 का खर्चा आता है।
आता है, यानी करीब 17 लाख रुपए सिर्फ 1 लीटर पानी भेजने का। और वहां पर वाटर चाहिए अगर माइनिंग का काम कंप्लीट करना है तो अभी भले ही अफोर्डेबल नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी इफिशिएंट हो रही है वो वक्त दूर नहीं जब सारे स्पेस एजेंसीज मिलकर चांद पर और मार्स के मून्स पर माइनिंग करेंगे, चाहे वो सरफेस माइनिंग हो, ड्रिलिंग हो, मैग्नेटिक माइनिंग हो या बायो माइनिंग हो। हमारे सौर मंडल में ही ऐसे कई एस्ट्रॉइड्स तैर रहे हैं जिसमें अरबों का आयरन, निकल, कोबाल्ट ये सब मौजूद है, लेकिन उनको कैच करना और एस्ट्रॉइड स्पेसिफिक मिशन को करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एस्ट्रॉइड बहुत छोटे बॉडीज होते हैं और प्लैनेट्स की तरह उनका कोई डिफाइंड रूट नहीं होता है। तो सबसे पहला मिशन एकदम धरती के सामने वाला चांद, इसी पे सबसे ज्यादा फोकस आपको दिख रहा होगा, चाहे वो इसरो का चंद्रयान हो या फिर नासा के कई अपकमिंग मून मिशंस हो। फिलहाल चांद से ही अगर हम लोग मेटल निकाल पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ये थे आज के फैक्ट्स। ऐसी और फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।